पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। 2 हमारे लेक्चर्स थे इंट्रोडक्शन के बारे में। एक हमने कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन आपसे कराई थी कि कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ेंगे। दूसरा जो है हमने आपको ये बताया था कि इस कोर्स को पढ़ने से पहले आपको क्या-क्या पता होना चाहिए। अभी जो है इस लेक्चर में हम आपको बताएँगे प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के बारे में। प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस को हम प्रेज़ेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं और इस टेंस की हम पहचान किस तरह से कर सकते हैं? पहचान हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये वो टेंस है जिसमें काम उसी टाइम या तो हो रहा होता है और या एक ऐसा काम जो डेली होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ। एक काम अभी-अभी इसी वक़्त हो रहा है और इट हैपेंस रेगुलरली या वो रेगुलरली हो रहा है। और इसके अलावा इसकी आइडेंटिफ़िकेशन अगर हम उर्दू में देखें तो उर्दू में इसकी आइडेंटिफ़िकेशन ये है कि जिन सेंटेंसेस के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हों या इसी तरह से रिलेटेड सेंटेंसेस अगर आते हों किसी सेंटेंस के आखिर में इस तरह से रिलेटेड वर्ड्स आते हों, तो वो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के जुमले हैं। उनको आप प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस के तरीकों से आप सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि इन सेंटेंसेस का जो प्रोसीजर है बनाने का, वो किस तरह से है वो जस्ट 3 वर्ड्स आपने याद करने हैं। जिस तरह से उर्दू में होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं इज़ एन सब्जेक्ट मुझ पे मैं काम कर रहा हूँ स्कूल पे, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, स्कूल मफ़ूल है और जा रहा हूँ, जाता हूँ जो है वो एक फ़ेल है, वो वर्ब है। तो उर्दू में क्या होता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, मीन्स सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन इंग्लिश में इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश में आपने इसको थोड़ा-सा उलट करना है। थोड़ा-सा उलट किस तरह से करना है कि पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपने वर्ब लिखना है और उसके बाद जो है आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं स्कूल जाता हूँ को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो वो इस तरह से आएगा कि मैं जाता हूँ स्कूल। तो 3 आपने वर्ड्स याद करने हैं एसवीओ। एसवीओ से आपके सारे सेंटेंसेस बनेंगे। जितने सेंटेंसेस हैं वो सारे एसवीओ से बनेंगे। एसवीओ को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या-क्या थे? एक ही, शी और इट थे। ये सब्जेक्ट के टाइप्स थे। इनके लिए अलग सेंटेंस प्रोसीजर है और जो बाकी थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के सिंगुलर भी उनके लिए एक अलग-सा है। वो नीचे वाला जो है ये बाकियों के लिए है और जो ऊपर वाला है ये जस्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ही, शी, इट के लिए। तो ही, शी, इट के लिए हमने क्या करना है कि पहले हमने ही, शी, इट लगाना है, हमने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब लगाना है लेकिन वर्ब के आखिर में हमने एस या ईएस का इज़ाफ़ा करना है। ये याद रखें, ये ना भूलना क्योंकि यही इस प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस की पहचान है और अगर आप ये भूल गए तो आप प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस नहीं आप कोई और टेंस बना रहे होंगे। तो एस और ईएस आप ना भूलना। इसके अलावा क्या आता है? इसके अलावा आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए प्रोसीजर और बाकियों के लिए क्या है कि आपने सिंपल एसवीओ लिखना है। कोई आपने वर्ब में एडिशन नहीं करनी और जो वर्ब का फॉर्म है इधर इस प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में वो है फर्स्ट फॉर्म। मीन्स आपने प्रेज़ेंट फॉर्म जो है वो लगाना है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस में। आगे इसके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एस और ईएस में किस तरह आपने डिफ़रेंशिएट करना है कि कहाँ मैंने एस लगाना है, कहाँ मैंने ईएस लगाना है। तो इसका प्रोसीजर ये है कि हर वो वर्ड जिनके आखिर में डबल एस, एसएच, सीएच, एक्स या ओ आता हो, उनके आखिर में ईएस आता है और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं बाकी जितने भी वो हैं लेटर्स हैं जिन वर्ड्स के आखिर में आते हैं, उनके आखिर में आपने एस लगाना है। ये थर्ड पर्सन के लिए है जो कि ही, शी, इट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। जो आपने एस और ईएस लगाने हैं वो आपने इस तरह से लगाने हैं। और जो बाकी हैं उनमें तो आपने एस और ईएस लगाने ही नहीं है, तो उनके लिए आपको नहीं सीखना है। तो सिंपल टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है वो हम 3 आपको एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी हम एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिटेल से एग्ज़ाम्पल्स डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको बताएँगे। लेकिन अभी जस्ट 3 एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पे देख लें। ही गोज़ टू स्कूल। अब ये गो है। गो के बाद हमने ईएस लगाया है। ईएस हमने क्यों लगाया है? क्योंकि गो एंड होता है ओ से। हमने पिछले आपको वो बताया था कि जो ओ से एंड होता है, वो आपने ईएस उसके आखिर में लगाना है। तो गो ओ से एंड होता है इसलिए आपने ईएस लगा लिया। तो ही, एस, ये वी आ गया और ईएस गोज़ उसके अलावा टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट से पहले अगर आप ये पूछ लें कि टू क्यों आता है तो आपने कुछ हेल्पिंग सेंटेंसेस या हेल्पिंग वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ही गोज़ स्कूल। तो आपने कुछ हेल्पिंग वर्ड्स भी ऐड करने होते हैं। ये अभी के लिए आप अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप अभी के लिए स्किप कर लें।
जैसे ही आप टेंसेस कंप्लीट करेंगे या जैसे ही आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कहाँ मैंने क्या लगाना है, कहाँ मैंने क्या लगाना है। अभी के लिए आप जस्ट टेंसेस सीख लें कि टेंसेस क्या-क्या हैं और किस-किस तरह से मैंने करने हैं। बहुत सारे मुश्किल सेंटेंसेस भी हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए ये सिंपल सेंटेंसेस बता रहा हूँ कि अभी के लिए अगर आप बेसिक्स पे हैं, तो आप बेसिक्स पे ही रहें। अगर आपको इनकी समझ है, तो आपके लिए इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ उनके लिए है जिनको कुछ भी नहीं पता टेंसेस का। हाँ, शायद आप रिवाइज़ करना चाह रहे हो, तो ये रिवीजन के लिए भी बेस्ट है। उसके अलावा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल क्या है, शी कुक्स इन द किचन। ये मैंने क्यों ये एग्ज़ाम्पल डाला है, मैं कोई और एग्ज़ाम्पल भी डाल सकता था। ये मैंने इसलिए डाला है कि एक मैं चाह रहा था ईएस का एग्ज़ाम्पल, एक मैं चाह रहा था एस का एग्ज़ाम्पल। ये आखिर में इसका के आता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, एसएस, एसएच, सीएच, एक्स और ओ जिस वर्ड के आखिर में, उनके आखिर में ईएस लगाना है। तो ये के है, मीन्स ये रिमेनिंग ऑल में आता है, तो इसके आखिर में जस्ट एस हमने लगाना है। तो शी कुक्स इन द किचन, शी एस, कुक्स वी, इन द किचन ओ। ठीक है? इसके अलावा हम उस पे आते हैं, ये हमने अभी सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर पढ़ा। अभी हम आते हैं बाकी जितने भी हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल। इनके लिए आपने क्या करना है, इनके लिए आपने करना है सिंपल। जैसे अगर मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात कर रहा हूँ, आई की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आई गो टू स्कूल। गो आता है सिंपल, ना आपने ईएस लगाना है, ना आपने एस लगाना है, ना आपने कुछ और लगाना है, सिंपल वर्ब आपने लगाना है, आई गो टू स्कूल। एस वी ओ, आपने 3 वर्ड्स याद करने हैं, एस वी ओ। इसके बाद क्या आता है कि अगर हमने सिंपल टेंस में, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस ऐड करने हो, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं? तो एज़ इट इज़ वही आएगा। चेंज क्या होगा कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनमें एस और वी के दरमियान डज़ नॉट आएगा, और जो बाकी हैं ऑल अदर जो वो हैं सब्जेक्ट के टाइप्स हैं, उनमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में डू नॉट आएगा। ये याद रखें कि यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब के बाद ना एस आता है ना ईएस आता है। जिस तरह सिंपल में था, जो ना नेगेटिव था और ना जो इंटरोगेटिव था, मतलब वो सिंपल सेंटेंसेस जो थे, उनमें वर्ब के बाद एस और ईएस लाज़मी आता था थर्ड पर्सन सिंगुलर के केस में। यहाँ पे नहीं आता, ना नेगेटिव में आएगा, ना इंटरोगेटिव में आएगा। नेगेटिव कहते हैं नफ़ी जुमलों को, जिनमें नहीं आता, नहीं वर्ड, वर्ड नहीं जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, और जो सवालिया फ़िक्रे होते हैं, उनको अंग्रेज़ी में कहते हैं इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब के बाद एस और ईएस नहीं आता। तो यहाँ क्या आएगा, एस डज़ नॉट वी ओ और एस डू नॉट वी ओ। इसके बाद अगर हम आएँ एग्ज़ाम्पल्स पे कि हमने इनके एग्ज़ाम्पल्स क्या करने हैं, तो पहले मैं आपको थर्ड पर्सन के का एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको बाकियों का एग्ज़ाम्पल बता दूँगा। तो थर्ड पर्सन का एग्ज़ाम्पल है, शी डज़ नॉट कुक इन द किचन। ये यहाँ पे कुक और शी के बीच में डज़ नॉट आ गया। अब वहाँ पे क्या था, शी कुक्स था वहाँ पे। एस मैंने इधर हटा दिया है कुक से, इधर मैंने कुक कर दिया है, उधर था कुक्स, एस था कुक के आखिर में। उसके बाद अगर हम बाकियों का देखें, थर्ड पर्सन का ना देखें, तो यहाँ है आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ डज़ नॉट नहीं आएगा, यहाँ डू नॉट आएगा। उसके अलावा हम आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव सवालिया फ़िक्रे होते हैं। उनमें क्या है कि वही प्रोसीजर है, एसवीओ, बस एसवीओ से जो है आपने थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज़ आपने एसवीओ से पहले लगाना है, और बाकियों में जो है आपने एसवीओ से पहले डू लगाना है। तो ये सिंपल प्रोसीजर है एसवीओ का। एक से पहले आपने डज़ लगाना है, दूसरे से पहले आपने डू लगाना है। ये इंटरोगेटिव आ गया। इनके एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं कि डज़ ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ? ये इंटरोगेटिव के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके अलावा कुछ आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, कि वो सवालिया भी हों, वो नफ़ी भी हों। वो किस तरह से करने हैं? वो आपने इस तरह से करने हैं कि है वही एसवीओ का प्रोसीजर। आपने एस से पहले डू या डज़ लगाना है, थर्ड पर्सन में डज़ और बाकियों में डू। एस से पहले आपने डू और डज़ लगाना है, उसके बाद आपने एस और वी के बीच में नॉट लगाना है। मीन्स क्वेश्चन मार्क भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। तो ये आ गए आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव। इनके क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम्पल्स अगर हम आपको दिखाएँ, तो डज़ ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता? उसके बाद डू आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाता? ये इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं। इसके अलावा एक और टाइप है इनका, जिनमें सेंटेंसेस में क्या, कहाँ, कौन, ये चीज़ें आती हैं सेंटेंसेस में कि कौन स्कूल जाता है, आप किधर स्कूल जाते हो, या इस तरह अगर कोई सेंटेंसेस आ रहा है, आप क्यों स्कूल जाते हो? तो ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइप है। इनमें क्या करना है कि आपने जो व्हाई, वेयर, वो या जो भी इस तरह का क्वेश्चन मार्क है, जो वर्ड है, उनका आपने इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो वर्ड बनता है, वो आपने पहले लगाना है, उसके बाद आपने डज़ लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
एग्ज़ाम्पल्स हम आपको नेक्स्ट में बताएँगे, लेकिन पहले आपने जो है वो वर्ड लगाना है कि कहाँ, किधर, क्यों, इनमें से आपने एक वर्ड लगाना है। उसके बाद आपने वो देखना है कि सब्जेक्ट मेरे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है या बाकी है। थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज़ लगाना होगा, बाकी होगा तो डू लगाना होगा। बाकी फिर सिंपल है एसवीओ, एसवीओ। इनका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो व्हाई डज़ शी कुक इन द किचन? वो किचन में क्यों कुकिंग कर रही है? क्यों कुकिंग करती है? वो किचन में क्यों कुकिंग करती है? उसके अलावा व्हेन डू आई गो टू स्कूल? मैं कब स्कूल जाता हूँ? ये आज के लेसन के बारे में हो गया। आखिर में मैं आपको जस्ट ये बता दूँ, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एस और ईएस का इज़ाफ़ा हमने नहीं करना होता। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी आखिर में मैं दोबारा बताना समझ रहा था कि दोबारा ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिलीवर करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टेंस का एक पूरा एक्सरसाइज़ डिलीवर करेंगे। अगर आप खुद एक्सरसाइज़ कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप खुद एक्सरसाइज़ नहीं करना चाहते या अगर आप खुद एक्सरसाइज़ नहीं कर सकते, तो हम आपके लिए एक एक्सरसाइज़ बना रहे हैं और कल हम आपके लिए वही एक्सरसाइज़ डिलीवर कराएँगे जो कि प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस पे होगा। उनमें हम बहुत सारे सेंटेंसेस वो करेंगे और ये था आज का लेक्चर। दोबारा से आपसे गुज़ारिश की जाती है, जिस तरह से पिछले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, कि इसी वीडियो को हमारे इस वीडियो को लाइक करें। जो आपको मसला आ रहा है या जो आपने हमें सजेशन देनी है या जो आपने कमेंट करना है, वो कमेंट्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पे दोबारा आ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।